तुम्हारी इतनी जुर्रत भाई। और कदम और मत बढ़ाना, एक कदम भी नहीं। ना मैं वो शहना हूं और ना तुम वो शहरीन। आपको भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है? नहीं है यकीन। जो पटिया तुम्हारी बहन तुमको पढ़ा रही है ना, उस पर वाकई कोई यकीन नहीं है। मैंने वार्न किया था ना कि सब कुछ बता दो, लेकिन नहीं, नताशा कह रही कि किसी को पता नहीं चलेगा। देख लिया उसका नतीजा। मैं अपनी बच्ची को यहाँ से लेके जा रही हूँ। अलीज़े अपना सामान पैक करो। एक सेकंड, नहीं जा सकती एलीज़े। कोशिश करके देख लें आप लोग, मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूं, वो यहां से नहीं जाएगी। अच्छा है कि आंखें मेरी बेपर्दा हुई आंसू बहा के। आइए। अलीज़े कौन है? उसको रोका क्यों नहीं? कहाँ है वो अलीज़े? जी अंकल, वो शरी ने ट्राई तो की थी, और देखें इस तरह की बात पे पहला रिएक्शन तो यही आना था। आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं उनको कभी फेस नहीं कर पाऊंगा। इतनी एम्बैरेसमेंट तो मुझे कभी नहीं हुई। मैं तो नदामत से मर जाऊंगा। भाई कोई नजर नहीं आ रहा, ये सब कहाँ चले गए हैं? क्या हुआ है बाबा आपको? नताशा, प्लीज अंकल को हैंडल करो। अली सिंह के जाने का बहुत रंज हुआ है इनको। बाबा मुझे एक बात बताएं, हु वाज शी? वो थी कौन? और आज जो सुबह इस घर में हुआ है ना डैड, वो हर घर में होता है। ये अहमद हमदानी का घर है डैड, और हमारे घर की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि जरा जरा सी लड़कियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही वो आपकी बेटी थी, ना ही हमारी कोई करीबी रिश्तेदार, और ना ही कोई बिजनेस पार्टनर। डैड, ये जो बहुएं होती है ना, इनसे दिल के रिश्ते नहीं बनाए जाते, इनके साथ पॉलिटिकल रिश्ते रखे जाते हैं। जिस दरवाजे से आती है ना, उसी दरवाजे से बाहर भी जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहता था। वो मेरी बच्ची थी, मेरी बेटी की तरह थी। मैं हूं आपकी बच्ची डैड, और आपके बच्चे इस छत के नीचे। यार देखो, आराम से बात करो। उनकी तबीयत खराब हो रही है, और जरूरी नहीं होता कि हर वक्त दो टोक बात की जाए। बूढ़े हैं वो। अंकल चले, आपको चेकअप की जरूरत है, डॉक्टर से एक चेकअप करवा लेते हैं। चलो लेकर आओ इन्हें, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। चलें डैड। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा वो मेरी बच्चों जैसी थी। उसे बुला के लाओ प्लीज, उसे बुला के लाओ। अंकल इस पे अभी बात करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप डॉक्टर के पास चलें। आ जाओ, आइए। तुम छोड़ो, मैं कर रही हूँ। नहीं, मैं कर रही हूँ। कैसे ठीक हो तुम? हमेशा जिंदगी से सिर्फ यही खौफ रहा कि शेरी को कुछ ना हो जाए। शेरी मर जाता तो मैं भी मर जाती।
उसने तो मुझे मरने के काबिल भी नहीं छोड़ा। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा मान, मेरी इज्जत नफ्स, मेरी मोहब्बत करने की चाह। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। Everything can't be normal. सब कुछ नॉर्मल ही तो था। नॉर्मल क्या होती नहीं मुझे नहीं। I don't get this. I don't want this. ये सब क्या होता है? I'm a testing woman. I hate him. I hate him. I'm dead. It's all finished. मेरे माँ बाप का लाश करते, ये सब मैंने किया है। I'm accountable for it. ये सब मेरा कसूर है। ये मेरी इज्जत की सजा मुझे मिल रही है। उनके साथ जाती होने दी, क्यों? सब मेरा कसूर है। तो अपनी इज्जत नफ्स भी नहीं रही। It's all my fault. I'm so shameless. Shameless. नताशा, वैसे हद है। तुम इतना रिलैक्स कैसे हो? तुम लोग आखिर कौन हो? वो बहुत अच्छी लड़की थी, चाहे वो अलीज़ा भाभी हो या शहना। तुम एक बहन होने के नाते कम से कम इस बात को संभाल तो लेना चाहिए था ना। Listen, I had a very long and tiring day, okay? मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हो? What are you asking? I had to look after Sherry after that whole episode. तुम तो वहां नहीं थे ना? देखो, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि वो बेचारी लड़कियों का क्या कसूर, थोड़ा सा तो तुम्हें भी एहसास होना चाहिए ना। कौन लोग हो तुम लोग? जाओ, जाके गूगल कर लो, सब पता चल जाएगा। और अगर ज्यादा ही सर में दर्द हो रही है ना, तो दवाई खा लो, सर दर्द की या नींद की। सुबह तक सेट हो जाओगे। देख नहीं आती। कपड़े बदल लो, टेक अ शावर। थके हुए लग रहे हो। तुम ना एक काम करो, बाबा वैसे ही अकेले, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम आज उनके पास जाओ। वैसे भी he loves you more than me. एक ही जैसे हैं दोनों, just the same. मुझे बताएंगे कि मैंने अपने घर वालों का ख्याल कैसे रखना है।
हेलो शाजिया, सॉरी मैंने तुम्हारी कॉल मिस कर दी, अभी मौका मिला है तुम्हें कॉल कर। किधर हैं आप? मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ आपको। यार बस कुछ ना पूछो, आज जो हुआ ना, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे जगहों पर से एतबार हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। शाजिया मैं डर गया हूं, मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। ऐसा ना बोलें प्लीज़, आप ऐसा ना बोलें। एक अकेली अपनी हथेली में। और कल को अगर कोई मुझे ये आके कहे करो कि तुम्हारा सलमान का निकाह हुआ था तो मैं भी मान लूंगा। बकवास मत करो, मत करे। What do you mean? Which insurance आप करेंगे? मैं कैसे हुई आप छोड़ के बाप को ऐसे बोलने की? हाथ रहना करो प्लीज। गाली ना दो और अपने बाप को कहो घर खाली करे, दाम आ गया चैरिटी। All teaming up है। We are not teaming up. हम ब्रेन वॉश नहीं, इतने नहीं ब्रेन वॉश। हमें सब कुछ साफ नजर आ रहा है, तुम्हारी आंखें धुंधलाई हुई है। और क्यों बैठा हुआ है तुम्हारा बाप अब भी मेरे घर में? 48 घंटे में मुझे मेरा घर खाली चाहिए। तुम अपने घर वालों की और खास तौर पे अपनी बहन की सूरत नहीं देखोगी। अभी और इसी वक्त फोन करो उसे, कहो कि वो मर गई है तुम्हारे लिए। कहो उसे। प्यार के साए में बीज थे बोए, सारे दोस्त जरा नहीं सोए, बैठे अकेले करके रोए। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। तुम जाग रही हो के साथ? नींद नहीं आ रही माँ। आंखें बंद करती हूँ आप तो मुझे लगता है जैसे हर तरफ से मुझे कोई दबोच रहा है। ये मेरे साथ ही होना था। सॉरी मैं आप लोग को डिस्टर्ब कर रही हूँ। दिस इज सो अनफेयर। फेयर? कुछ भी फेयर नहीं है बेटा। यहाँ तुम वहाँ शहना, वो अकेली बिन माँ बाप की बच्ची है, मगर हम तो है ना तुम्हारे लिए। अलीज़े देखो इधर, तुम ठीक हो, अपने घर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा फरेब मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आया मां। या मेरी अकल पे पर्दे पड़ गए थे। बस मेरा बच्चा बस हम सब की अकल पे पत्थर पड़ गए थे। अंधा एतमाद तो मैंने भी कर लिया था उस पे। क्या करे, जिंदगी जो है ना सब रंग दिखा देती है। तुम्हें जल्दी दिखा दिया, मुझे देर से, और वो फुल प्रूफ था। बस छोड़ दो इसको, इस रिंग की कोई हैसियत नहीं है अलीज़े। ये तुम तब तक बॉदर होती रहोगी जब तक शहरी तुम्हारे दिल में होगा। क्यों है वो तुम्हारे दिल में? क्यों बॉदर हो रही हो तुम? वो नहीं है, बस ये सिर्फ एक मेटल है और कुछ नहीं। क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पे हो?
पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, अंधेरा हुआ हुआ है, तुम अलग गायब हुई हुई हो। क्या हुआ? कौन परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को? अलीज़ा की अंगूठी नहीं उतर रही। Lisa, don't be foolish, बेटा. These are just symbols. Symbols उन लोगों के लिए अहम होते हैं जिनकी अपनी कोई शनाख्त ना हो। अच्छा, ऐसा करते हैं, कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। Maybe we can get some one of your favorite midnight deals. Yeah? चलो ऑर्डर कर। नहीं बाबा, मूड नहीं। बेटा, मूड बनाना पड़ता है। देखो, वक्त हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे आप पीछे मुड़ के भी देख लें, वो आगे ही बढ़ेगा। भले से आप कितने भी कदम पीछे ले रहे हैं, वो रुकता नहीं किसी के लिए। जो हो गया सो हो गया। वैसे भी किसी धोखेबाज फरेबी के लिए एक लम्हा भी फिक्र में गुजारना, इट्स नॉट वर्थ इट बेटा। जस्ट हैव टू मूव ऑन। चलो फोन करो, ऑर्डर करो। अनीज़, तुम पिछले 25 वर्ष हमारे साथ रही हो, और सिर्फ एक पर्सन के साथ। रिश्तों का कोई मुकाबला तो नहीं है बेटा। नहीं। चलो ऑर्डर करो। जी, मुझे होम डिलीवरी करवानी है। अपनी मिडनाइट डील्स बताएं। घर तो सबका होता है, ये बच्चियों को याद दिलाना पड़ता है। कोई किसी के सहारे के बगैर नहीं रह सकता है, तो दावा ही झूठा है, गलत है। We are born to coexist. तुम भी अपनी हद में रहना सीख लो। मैं अली से नहीं हूं। जिस दिन मैं यहां से चला गया, उस दिन तुम्हारी दरो दीवार हिलकर रह जाएगी, समझी तुम? अच्छा है कि आंखें मेरी बेपर्दा हुई आंसू बहा के। गुड मॉर्निंग शेरी, ठीक हो ना? नींद सही से आई? नींद तो आ गई थी। नींद का क्या है, तो फांसी के तख्ते पे भी आ जाती है। डोंट बी सिली शेरी, तुमने उसे कॉल तो नहीं किया? और ये इतने लंबे सांस किस लिए लिए जा रहे हैं? तुम उसे बिल्कुल कॉल नहीं करोगे। उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम उसके पीछे बिल्कुल पागल नहीं हो।
और जिस घर को वो छोड़ के गई है ना, लोग उसके बारे में ख्वाब देखते हैं। और तुम्हें क्या कमी है? प्लीज टेल मी। प्लीज, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो यार? वी टॉकिंग अबाउट माय मैरिज, कोई चाइल्डहुड रोमांस नहीं है ये। मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की थी कि वो चली जाए और मैं तीसरी ले आऊं। I can't do this यार, नहीं हो रहा मुझसे। तुम उसके बिल्कुल तरले नहीं करोगे। डू यू अंडरस्टैंड? छोड़ क्या हुआ? प्लीज नाश्ते का तो कह दो किसी को। जो कुछ मेरे साथ हुआ ना नताशा, किसी और के साथ होता तो मर जाता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। शेरी, तू मुझे हल्का मत लेना। तुम्हें अगर किसी ने भी गलत नजर से देखा, मैं उसकी जान ले लूंगी। एंड आई मीन इट। ये वक्त जंग करने का नहीं है, मामलात को सुलझाने का है। तुम डर गए हो क्या? नहीं, मैं डरा नहीं हूं। डरने में और होशियार होने में फर्क होता है। I'm going to change. कहीं बाहर चलते हैं। क्यों? बाहर भी तो मैं और तुम ही होंगे। तो मुझे चेंज क्यों कराया? क्योंकि तुम इस ड्रेस में मुझे अच्छी लगती। तो क्या, मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे देखना, और क्या? मुझे नहीं तुम्हें देखना है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं प्लीज, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। फिर किसे देखना तुम्हें? जाना छोड़ो प्लीज, चलते हैं ना, लेट्स गो। अच्छा, एक सेकंड, वॉलेट तो लेने दो। चलें जी चलें, वैसे भी मैडम आपकी ही मर्जी चलती है हर दफा। हाँ? मेरी मर्जी कब चलती है? सब मर्जी तुम्हारी चलती है। नहीं, मेरे नहीं चलती, तुम्हारी चलती है। अच्छा आ गए हो? आ गए हो ना? चल नीचे काम। Oh, you're the best wife in the world. अच्छा कहो ना, I love you. कहो ना। अच्छा ना कहो। For God's sake, शेरी, वो मेरे भाई हैं, उनको मेरा तुम्हारे भाई हो या कोई भी हो, how dare you talk to me like that?
हजारों लोग इस तरह के मेरे लिए काम करते हैं। ये क्या करे, मुझे डर लग रहा है यार। प्लीज तुम नाराज मत हो, प्लीज प्लीज। मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि मैं समझदारी से काम लूं। शेरी मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मुझे पता है मेरा कल दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर, बिल्कुल भी नहीं। जी घबरा सा रहा था, मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रही थी तुम्हारे बगैर। Don't love me anymore. No, I do love you, I swear. Please. खुद को देखा था, खुद को चाहा था, लेकिन तुम्हें भी कम नहीं चाहा अली से। I love you. शहना से मुझे मोहब्बत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। शहना तुम जैसी नहीं है। तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो अली से? प्लीज प्लीज कम बैक। मुझे अफसोस है कि डॉक्टर ने तुम्हें इतनी मेडिसिन पे रखा हुआ है। तुम वहाँ हो ना, इसीलिए अकेली हो। लेकिन मुझसे गलती हो गई। वो लोग तुम्हें भी ऑस्ट्रेसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल तन्हा, अकेला। तुमने मेरी बहन बन के मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। बड़े फैसले ना बहुत हिम्मत मांगते हैं, और ये हिम्मत तुमने मुझे थी। मैंने शेरी का घर छोड़ दिया। Can't live half a life. पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे लकड़ी का हो या सोने का। तुमने अपने लिए भी सही फैसला किया था और मेरे लिए भी। Now cheer up, please. इतनी जोर से लगती है चोट कि फिर उठा नहीं जाता। मैं साथ दूंगी तुम्हारा। तुम मेरी वजह से बीमार पड़ी हो। I will not leave you alone. तुम सही कह रही हो। आधी लड़ाई तो तुमने मेरे लिए लड़ी है। तुम अकेली नहीं हो शहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैड कैसे? रिकवर कर रहे हैं। मीरब गया था। हाँ मीरब बताओ, बाबा कैसे? मीरब, ये बाबा कैसे हैं? आप लोगों के बाबा? आप लोग खुद भी जाके पूछ सकते हैं। तुमसे मैंने एक सवाल पूछा है, तुम कैसे जवाब दे रहे हो? और ये फोन छोड़ो प्लीज। एक्सक्यूज मी। एनीवे, ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस जाओ। जी मैं पिछले कई सालों से यही करता आ रहा हूं। बहरहाल आपको अपने घर को ऑर्डर में लाने की जरूरत है, बाकी बातें बाद में करेंगे। क्या हो गया गाइस यार, सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? आप अपनी बहन को कुछ तमीज क्यों नहीं सिखाते? खैर आप क्या सिखाएंगे, आप तो खुद ही। हाउ डेयर यू!
जब इन जैसों के पास हमारी कोई भी कमजोरी आ जाए, अंजाम यही होता है। अच्छा प्लीज है, एनीवे, तुम्हें उसकी बातों का कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। बाबा का आजकल ख्याल रख रहे हैं ना, तो कुछ ज्यादा सर पे चढ़ गया। छोटे घर से जो है शहरी, और बाबा की भी गलती है, हर बंदे के साथ बैठ के घर के रोने रोते हैं। कह दिया होगा इसको भी कुछ। एनीवे, यू हैव सम ब्रेकफास्ट। कम ज़र्फ़ों की दुनिया में यही कुछ होता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। एक बात बोलूं? तुम ब्रेकफास्ट करो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हैव योर ब्रेकफास्ट। हेलो। हाँ हेलो, मीरब साहब कहाँ है? मीरब साहब तो कुर्सी पर नहीं है। किधर है? राउंड पे गए हैं? नहीं मैडम, मैं तो सुबह से बाहर बैठा हूँ, वो ऑफिस में होंगे, लेकिन ऊपर नहीं आए। मैं तौसीफ साहब से पूछ लेता हूँ। चलो देखो और मुझे बताओ। जी मैडम। कल जब आपने फ़ोन किया तो कसम से मैंने जो नफिल माना है आपके लिए। नफर पड़े? हाँ हाँ, आप क्या समझते हैं मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती हूँ। आप पहले इंसान हैं जिससे मैंने बात की है, वो भी आपकी शराफत देखकर। अच्छा, क्या होगा नीज़ा मैडम का? मैंने दूर से एक दफ़ा देखा था, प्यारे होते ना ये लोग देखने में। और आकर अच्छी होती है। अनीज़े फरिश्ता है, अल्लाह ने रहम किया उस पर, वो उस घर से निकलती। अजीब लोग हैं यार, अपने सगे बाप को पूछने नहीं जाते। तो बताए, मेरा तो दिल नहीं चाहता घर जाना। नताशा मैडम है? हेलो, नताशा मैडम को पता चला तो वो तो मेरा कीमा बना देंगी। तुम फिक्र ना करो, तुम आराम से खाना खाना। हमें जल्द तुम्हारे घर वालों से मिलने आता हो। अच्छा चलें, आप ही खाएं, हमें ऑफिस जाने देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम। कैसा गुजरा दिल? अब पता लगा है कि दिन 24 घंटे का होता है। कभी दिल चाहता है बिस्तर से उठूं, कभी दिल चाहता है सोती रहूं। तो क्या करना है? ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। तुम्हारे दिल में ज़रा भी गुंजाइश है दिल के लिए? मेरे ख्याल में तुम्हारा फैसला है, वो कर चुकी हो। कितने कांटेक्ट किया तू? नहीं, और क्या फ़र्क पड़ता है अगर कर भी ले यार, मैंने उसके साथ नहीं रहना। ठीक है, the sooner the better। यही सही है, आई नो यही सही है। अमर बिल्कुल ठीक था, मैंने अहमद इस बेचारे को इतना सुना दिया। कैसा है वो? अहमद ठीक है, लेकिन मुझे और अहमद को ना अब सिर्फ तुम ठीक चाहिए हो। सिर्फ मैं नहीं, शहना को भी ठीक होना पड़ेगा। हम सबको ठीक होना चाहिए। वो बहुत अच्छी लड़की है यार, उसका क्या चल जाता अगर वो अपने घर चली जाती। हाँ, What she did requires a lot of moral courage.
और ये करेज मुझ में नहीं है। आजकल के ज़माने में तो कोई साथ नहीं देता, अपना साया भी साथ नहीं होता। बस करो, इतना मत सोचो ठीक से। अभी तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ बाकी है, पूरी ज़िंदगी रखी हुई है। वैसे भी शहना जा चुकी है, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह परेशान हो जाती हूँ। बात तो करूँगी मैं। She was there with me in my worst. I can't leave her. अच्छा, कॉफ़ी का मूड हो रहा है, तुम पियोगे? ऑर्डर करो? I just do. मीरब साहब आए ना? अब ये किधर है? मैम वो आज लेट हो गए, ये तो मीरब साहब को पता होगा, वही लीड करे डिपार्टमेंट को। There you are. ये वक्त है तुम्हारा ऑफिस आने का? मैं आपका डायरेक्ट सबऑर्डिनेट नहीं हूं, इस जगह को हेड कर रहा हूं। मेरी वजह से? मैं अपनी खुद की वजह से इस जगह को हेड कर रहा हूं, क्योंकि मुझ में काबिलियत थी। अपने लहजे को दुरुस्त कर लो। तुम अपने लहजे को दुरुस्त क्यों नहीं करती? जानती भी हो मैं कौन हूं? तुम्हारा शार। मैं और तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे हर वक्त तमीज से बात किया करो। क्या बकवास कर रहे हो? किया क्या है तुमने? करते क्या हो तुम? What do you do? तो छोड़ दो काम को और निकलो वहां से। जहां मैं तुम्हें रख सकता हूं वहां रहो। सिर्फ तुम्हें अपने घर का मान है ना, जो बाय द वे तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारे बाबा का। निकलो वहां से और रहो वहां जहां तुम्हारा हस्बैंड रख सकता है। अपनी हद में रहो। तुम भी अपनी हद में रहना सीख लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अभी तो अली से कही है ना, मैं अली से नहीं हूं। जिस दिन मैं यहां से चला गया, उस दिन तुम्हारी दरो दीवार हिलकर रह जाएगी, समझी तुम?